हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बेहद शानदार होंगे। मैं हुए मेहता और मैं एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्लासेस में। आज है डे 2 रामबाण सीरीज का। ठीक है, कल से ये सीरीज स्टार्ट हो गई है। कल हमने पहला फर्स्ट लेक्चर हमने देखा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उसकी हमने कुछ थियरी पढ़ी कि गुडविल क्या है, गुडविल किस तरह की एसेट होती है, और गुडविल की कुछ हमने मेथड देखी वो गुडविल फाइंड करने की। ठीक है, लास्ट हमने जो मेथड देखी थी वो थी सुपर प्रॉफिट मेथड। आज हमें दो मेथड देखनी है, उसके बाद उसका सम करना है। मेथड कौन सी है? एक पहली है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और दूसरी है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए पहले उसके कुछ स्टेप देखते हैं, उसके बाद दोनों मेथड समझते हैं, उसके बाद उसके सम कर लेते हैं। ठीक है, चलो तो अपने स्टार्ट। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं फोर्थ मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, उसके अपने स्टेप लिखते हैं और उसके बाद उस स्टेप समझते हैं, उसके बाद अपने आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे अपना। स्टेप नंबर 1 क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करेंगे हम? टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। ठीक है, उसके बाद स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या अपना? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ये अपने को क्वेश्चन में दिया होता है, साथ साथ लिखते रहना। कल जैसे अपने लेक्चर में लिखे थे वैसे वैसे लिखते रहना। और हाँ, जो अपने इस चैनल पे आप नए आए हो तो इस चैनल में जो रामबाण सीरीज चल रही है वो रामबाण सीरीज है क्या, उसकी सारी डिटेल हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दी है। अगर वो वीडियो देखना बाकी तो वो देख लो, और इससे पहले वाला वीडियो यानी डे 1 का जो वीडियो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसका देखना बाकी है तो वो भी देख लेना। ठीक है, अभी अपने इस पर ध्यान देते हैं। स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 क्या है अपना? स्टेप नंबर 3 है एवरेज प्रॉफिट ढूंढना। क्या है? एवरेज प्रॉफिट ढूंढना। एवरेज प्रॉफिट कौन सी मेथड से करेंगे अपने को कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन में अपने प्रॉफिट देख के पता चलेगा कि अगर प्रॉफिट में फ्लक्चुएशन आ रहा है तो अपने नॉर्मल सिंपल एवरेज मेथड से ढूंढेंगे। अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है प्रॉफिट या कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है तो अपने कौन सी मेथड यूज करेंगे? वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, आगे ये सब डिटेल में क्यों नहीं समझा रहा हूं, क्योंकि अपने कल ही ये पूरा डिटेल में समझ चुके इसलिए। स्टेप नंबर 4 है अपना कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट। उसका फॉर्मूला क्या है? उसका फॉर्मूला जो अपने एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया वो डिवाइड में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इतना करने के बाद अपना स्टेप नंबर 5 जो अपना चैप्टर है, जो अपने को फाइंड करना है गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या है? गुडविल का फॉर्मूला जो अपने कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट ढूंढा वो माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ऐसे अपने गुडविल फाइंड करेंगे। क्या है फॉर्मूला गुडविल का? कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट जो हमने ढूंढा वो उसमें से अपने कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे। एक बार फिर से अपने देख लेते सारे स्टेप। स्टेप नंबर 1 कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड करते हैं? टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। कभी कभी क्वेश्चन में अपने को डायरेक्ट कैपिटल एम्प्लॉयड दे देते हैं। ठीक है, अगर ना दिया हो तो अपने को ये फॉर्मूला याद रखने का, टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 है एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, ये अपने को क्वेश्चन में दे दिया होगा। स्टेप नंबर 3 है एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना, एवरेज प्रॉफिट अपने ढूंढ लेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर 4 कैपिटलाइज प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या है? जो एवरेज प्रॉफिट फाइंड किया वो डिवाइड में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। उसके बाद स्टेप नंबर 5 गुडविल। गुडविल का क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइज प्रॉफिट जो फाइंड किया वो उसमें से अपने कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे तो उससे अपने को गुडविल मिल जाएगी और अपना सम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी अपनी फोर्थ मेथड कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद अपने जो फिफ्थ मेथड है वो देख लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। उसके भी स्टेप लिख देते हैं, उसके बाद सारे सम कर लेंगे। ठीक है, अगर ये स्टेप लिखना बाकी है तो वीडियो को पॉज करिए और पहले स्टेप लिख दीजिए।
ठीक है। तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं मेथड नंबर 5, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसमें जो पहले 5 स्टेप है ना, वो अपने कल जो सीखे थे मेथड सुपर प्रॉफिट के, उसी के ये इसमें जो लास्ट स्टेप है गुडविल फाइंड करने का, वो अलग होगा, वो अपने देखते हैं। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 इसका क्या है, वही कैपिटल एम्प्लॉयड टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, वही। स्टेप नंबर 2 क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, जो अपने को क्वेश्चन में दिया होगा। स्टेप नंबर 3 क्या अपना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, इतना ढूंढने के बाद स्टेप नंबर 4 अपना क्या था, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना। एवरेज प्रॉफिट ढूंढ लिया, उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या था अपना, सुपर प्रॉफिट ढूंढना। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट, जो आपने फाइंड किया वो माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद जो अपना लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 6 अपना क्या है, गुडविल। गुडविल कैसे फाइंड करेंगे इसमें, देखो यही सबसे मेन है, ये एक नया स्टेप है जो अपने को अलग से सीखना है। बाकी पहले के 5 स्टेप होंगे वो अपने सुपर प्रॉफिट जैसे। इसमें गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, तो इसमें अपने क्या करेंगे, सुपर प्रॉफिट जो फाइंड किया है वो डिवाइड में, इसमें डिवाइड करेंगे, क्या डिवाइड करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये थे इसके 6 स्टेप। एक बार वापस समझा देता हूं। जो फिफ्थ मेथड है अपनी कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, उसमें अपना 6 स्टेप है। कौन से 6 स्टेप है, कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी। उसके बाद स्टेप नंबर 2 एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। स्टेप नंबर 3 एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, उसके बाद अपने को स्टेप नंबर 4 में एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। उसके बाद स्टेप नंबर 5 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। उसके बाद स्टेप नंबर 6 गुडविल। गुडविल का क्या फॉर्मूला है, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, पहले जो 5 स्टेप थे वो सुपर प्रॉफिट के ही थे। उसके बाद जो स्टेप नंबर 6 है गुडविल, वो उसको अपने अलग से फाइंड करना है, उसका एक अलग से फॉर्मूला है। ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। ठीक है, क्या है फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट डिवाइड में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो ये थी अपनी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। गुडविल की वैल्यूएशन करने की कितनी मेथड है, वो सारी मेथड और उसके सारे स्टेप मैंने समझा दिए, लिखा भी दिए। अब मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद बुक के आईएमपी क्वेश्चन दूंगा आपको घर से प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, वो क्वेश्चन करने के बाद अपने इस चैप्टर को और इस लेक्चर को आज अपने इधर खत्म करेंगे। लेकिन उससे पहले स्टेप लिखने बाकी है, वीडियो पॉज कीजिए और लिख दीजिए। ठीक है, तो चलिए अपने सम करते हैं। मैम बुक के इलस्ट्रेशन नंबर 9 है ना, वो मैं सम आपको कराऊंगा। उसमें से भी कौन से जो लास्ट 3 मेथड से अपने को करने हैं 4 5 6, वो मैं करा रहा हूँ। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे आपको रिवीजन, मतलब इससे आपको पता चल जाएगा कि फॉर्मूला को, स्टेप को कैसे अपने सम में इन्वॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। बुक में पेज नंबर है 101, निकाल के रखिए और मेरे साथ देखते रहना और करते रहना। ठीक है, अपने पहले क्या बोलते हैं इसको, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अपने को क्या क्या दिया है, तो असेट्स दिए अपने को 10 लाख की, लायबिलिटी दी है 2 लाख की, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दिया है 10%। ठीक है, और फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सुपर प्रॉफिट की हेल्प से 4 इयर्स की परचेस, 4 इयर्स परचेस के आधार पे अपने को फाइंड करना है क्वेश्चन, और गुडविल फाइंड करनी है। ठीक है, तो अपने चलो स्टार्ट करते हैं। सुपर प्रॉफिट के मेथड से अपने को करना है, तो लिखेंगे अपने फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, इलिस्ट्रेशन नंबर 9। उसका फर्स्ट स्टेप कौन सा था, सुपर प्रॉफिट का फर्स्ट स्टेप कौन सा था, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, इसमें अपने को क्वेश्चन में डायरेक्ट ढूंढ के नहीं दिए, इसलिए अपने को फाइंड करना होगा।
तो उसका अपने फॉर्मूला लिखेंगे टोटल असेट माइनस टोटल लायबिलिटी। टोटल असेट अपने 10 लाख है, लायबिलिटी है कितना है, लायबिलिटी 2 लाख। आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 8 लाख। ठीक है, अपने को कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है, अपने को बुक में कितना दिया है, 10%, वो लिख देंगे। स्टेप नंबर 3 क्या है अपना, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना अपने को कैसे मिलेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है अपना 8 लाख इंटू 10%, कितना हुआ 8 लाख का 10%, 80,000। कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। मैं देखो, मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूँ और उसके फॉर्मूला के हिसाब से वैल्यू रखता और आंसर निकालता जा रहा हूँ। कैसे कर रहा हूँ समझ में आ रहा है, ना समझ में आ रहा है तो रिवाइंड करना और वापिस से देखना। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने जैसा है नहीं, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद अपने को वैल्यू रखनी है और आंसर ढूंढना है। ठीक है, स्टेप नंबर 4 अपने देखते हैं। 4 में क्या था अपना, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना। कौन सी मेथड से अपने फाइंड करेंगे, इसमें लिखा हुआ वेटेड एवरेज से, वेटेड एवरेज से फाइंड करेंगे। तो वेटेड एवरेज से फाइंड करने के लिए क्या लिखेंगे, पहले प्रॉफिट लिख डालेंगे, कितना प्रॉफिट लिखा है फर्स्ट ईयर का 90,000, 1,10,000, 1,20,000, 1,30,000 और 1,40,000। ठीक है, अपने को प्रॉफिट दे दिया है। उसके बाद अपने वेट्स दे देंगे। वेट्स कैसे देंगे, अपने वेट्स देंगे अपने, दे देंगे 1 2 3 4 और 5। इधर 6 होते तो हम 6 दे देते, 7 होते तो 7 दे देते। ठीक है, इधर 6 होते तो हम 6 दे देते और 7 साल होते 7 साल दे देते। ठीक है, उसके बाद अपने क्या करेंगे, वेटेड प्रॉफिट ढूंढेंगे इन दोनों का मल्टीप्लाई करके। वेटेड प्रॉफिट कैसे ढूंढेंगे, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 90,000 इंटू 1 90,000, 1,10,000 इंटू 2 2,20,000, 1,20,000 इंटू 3 3,60,000, 5,20,000। उसके बाद देखते हैं अपने कैलकुलेटर में, 1,30,000 इंटू 4, 1,40,000 इंटू 5, 7 लाख। ठीक है, क्या आंसर आया, 7 लाख आया इसका आंसर। उसके बाद इसका टोटल करेंगे अपने, क्या आ रहा है आंसर देखते हैं। 90,000, 2,20,000, 3,60,000, 5,20,000 और 7 लाख। आंसर आ रहा है 18,90,000। वेटेड प्रॉफिट का टोटल कितना आ रहा है, 18,90,000। वेट्स का अपने टोटल करेंगे, वेट्स का टोटल आएगा 15। ठीक है, उसका आपने इधर प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। क्या है, वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट्स। इसका फॉर्मूला क्या है, वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय वेट्स। मैं सीधी वैल्यू रख देता हूँ, 18,90,000 डिवाइड में वेट्स कितने 15। आंसर क्या आ रहा है इसका, आंसर आ रहा है 1,26,000। क्या आ रहा है, 1,26,000। ठीक है, अपने को एवरेज प्रॉफिट मिल गया। स्टेप नंबर 4 क्लियर। उसके बाद स्टेप नंबर 5 क्या था, सुपर प्रॉफिट ढूंढना। सुपर प्रॉफिट ढूंढते अपने, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। ठीक है, सुपर प्रॉफिट अपना कितना आया है, सुपर प्रॉफिट नहीं है, एवरेज प्रॉफिट इधर आएगा, सॉरी।
तो वो प्रॉफिट अपने को फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,26,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना है 80,000। 1,26,000 में से 80,000 माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा 46,000 आएगा। 46,000 ये आंसर आपको मिल गया। ये मिलने के बाद सुपर प्रॉफिट मिलने के बाद अपना स्टेप नंबर 6 क्या था, गुडविल फाइंड करना। गुडविल फाइंड कर देते अपना। गुडविल का इसमें क्या फॉर्मूला है, वही अपना नॉर्मल फॉर्मूला, तो वही सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेस ईयर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना है अपना 46,000 इंटू नंबर ऑफ परचेस ईयर अपने को क्वेश्चन में कितने दिए 4 ईयर्स, तो इंटू 4 कर देंगे तो आ जाएगा 1,84,000। ठीक है, ये थी अपनी फोर्थ नंबर का क्वेश्चन जो आपने करा था सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो ऐसे अपने सुपर प्रॉफिट की मेथड से या सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूला लगा के या सुपर प्रॉफिट के स्टेप्स करके हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे और गुडविल फाइंड करेंगे। अभी 6 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। तो मैंने उसको क्या समझाया था कि इसमें कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में अपने पहले जो 5 स्टेप है, फर्स्ट 5 स्टेप जो है वो सुपर प्रॉफिट की जैसे ही है। मतलब जब हम सुपर प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो उसमें भी सुपर प्रॉफिट 46,000 ही आएगा, उसमें सिर्फ गुडविल का ही फॉर्मूला लगाएगा। तो अपने वो फॉर्मूला लगा के वो क्वेश्चन भी इधर कर देते। ठीक है, तो उसका मैं इधर करता हूँ अलग से। देखो अगर ना दिखे तो मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनना और साथ में लिखते रहना। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कहा है कि लिखना जरूरी है। अगर अब लिखोगे, आज लिखोगे, तो आपको उधर लिखने की प्रैक्टिस रहेगी किधर एग्जाम में, क्योंकि अभी एग्जाम को कितना टाइम रहा है, बहुत कम टाइम रहा है, इसलिए अभी से हाथ को प्रैक्टिस देनी होगी ज्यादा लिखने की। ठीक है, अपने कर लेते उसका। उसकी गुडविल अपने कैसे फाइंड करेंगे, तो उसका गुडविल का क्या फॉर्मूला था, उसका गुडविल का फॉर्मूला था सुपर प्रॉफिट डिवाइड में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कितना था अपना 46,000 डिवाइड में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। कितना आंसर आएगा 46,000 डिवाइड में 10%, आंसर आता है 4,60,000। ठीक है, आंसर कितना आता है 4,60,000। तो इसके साथ अपने क्वेश्चन नंबर 4 इलिस्ट्रेशन 9 में क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 बाकी है, लिखना बाकी है। वैसे तो मैं कई बार बोल रहा हूँ कि साथ साथ लिखते जाइए, लेकिन फिर भी अगर कोई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं मानते हैं मेरी बात, तो अगर लिखना बाकी है तो वीडियो को पॉज कीजिए, लिख दीजिए, उसके बाद अपने क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। तो चलो अपना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कैसा है, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से करना है। ठीक है, तो उसका भी स्टेप नंबर 1 क्या होगा, फटाफट करेंगे। कैपिटल एम्प्लॉयड होगा, वही होगा टोटल एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, 10 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 8 लाख। स्टेप नंबर 2 क्या होगा, उसका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न 10%। इतना हो गया। उसके बाद स्टेप नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। चलो थ्री, स्टेप नंबर 3 कौन सा है, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। एवरेज प्रॉफिट कौन सा फाइंड करेंगे, जब कुछ ना बोला हो तो प्रॉफिट देखेंगे, और प्रॉफिट हमने देखा तो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। अगर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है तो कौन सी मेथड होगी, वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, तो सब में प्रॉफिट लिख देंगे फटाफट। 90,000, 1,10,000 था ना, हाँ 1,10,000, 120,
130 और 140, ठीक है। वेट्स दे देंगे अपने इधर 1 2 3 4 5, वेटेड प्रॉफिट ढूंढ लेंगे। ये सब अपने लास्ट सम में डिटेल में करा, इसलिए अपने इसमें टाइम वेस्ट ज्यादा नहीं करते, फटाफट लिखते जाते हैं, ठीक है। 90,000, 2,20,000, 1,20,000, 3,60,000, 5,20,000, और कितना आया था इसका 7 लाख आया था। इसका जब टोटल करते तब कितना आ रहा था 18 समथिंग आ रहा था, है ना। टोटल इसका कितना आ रहा था 90,000, 2,20,000, 3,60,000, 5,20,000 और 7 लाख, 18,90,000। इसका टोटल 15, इसका अपने इधर ढूंढ लेते हैं। 18,90,000 डिवाइड में 15 करेंगे, आंसर क्या आएगा 126,000, ठीक है। ये सब मैं समझा नहीं रहा हूँ, क्योंकि क्यों नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि ये सब इजी है, पहला ये। दूसरा, आप सब बहुत होशियार है, आपको ये सब तो इजी आता ही होगा। दूसरा, इससे पहले भी अपने ये कर चुके हैं, ठीक है। इसलिए अपने अभी सीधा स्टेप नंबर 4 में जाते हैं। स्टेप नंबर 4 क्या है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, ठीक है। उसको कैसे फाइंड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट जो अपने फाइंड किया वो डिवाइड में, एवरेज प्रॉफिट डिवाइड में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज प्रॉफिट कितना है 1,26,000 डिवाइड में 10%, इसका आंसर क्या आएगा 12,60,000, ठीक है। इसका आंसर क्या है 12,60,000, 12,60,000। उसके बाद स्टेप नंबर 5, गुडविल। गुडविल कैसे फाइंड करेंगे, गुडविल का क्या फॉर्मूला है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कौन सा है 12,60,000, 12,60,000, 12,60,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड 8 लाख, आंसर क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है 4,60,000, ठीक है। इसी के साथ ये अपना क्वेश्चन खत्म और अपना ये चैप्टर भी खत्म, ठीक है। मैं जो ये चैप्टर समझाया समझ में आया, अभी मैं आपको आईएमपी क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन उससे पहले एक बार क्वेश्चन समझ लिया कैसे करना है, समझ में आया क्वेश्चन कैसे करता है, एक बार कॉन्सेप्ट पावरफुल हो गए, एक बार अपने स्टेप पावरफुल देख लिए, एक बार अपने थियरी पावरफुल देख ली, उसके बाद तो क्वेश्चन तुम कहीं से भी ला दो अपने कर लेंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, समझ में आया। पावर का होना चाहिए, पावर बेस में होना चाहिए, फिर बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो कोई टेंशन नहीं लेता है ना। पावर अगर बेसमेंट पावरफुल है तो बिल्डिंग कितनी भी बड़ी हो चल जाती है। उसी तरह अपना बेस, अपना कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग करो ना, उसके बाद क्वेश्चन कहां से भी बनेगा ना, कोई टेंशन नहीं होगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। अभी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी दे देता हूँ, रुकिए। एक्सरसाइज का कौन सा देना, एक्सरसाइज का 5-7, एक्सरसाइज का 5-7 नहीं 5 तो ये, हाँ कर लेना एक बार, 5-7-9-10, ठीक है। एक्सरसाइज का 5-7 9 और 10 और 11, ठीक है। या 5 सम में वो करना है, आईएमपी इसका रिवीजन हो जाएगा। मतलब ये सब आपको कर लिया ना, इसका मतलब क्या होगा कि पूरा चैप्टर है ना उसका आपका रिवीजन हो गया, बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हो गया, ठीक है। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना रखते हैं, ठीक है। कैसा लगा मेरा पढ़ाना, आपको समझ में आया नहीं आया, जो कुछ भी हो आप कमेंट सेक्शन में ऐड करिए। उसके अलावा और कुछ भी डाउट हो एग्जाम के लिए तो हमारी इंस्टाग्राम की चैनल की लिंक मैंने, सॉरी इंस्टाग्राम की आईडी या उसकी लिंक वॉट एवर जो है मैंने उधर नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है।
आप उधर हमारे चैनल को फॉलो करें या हमारी आईडी को फॉलो करें और उसमें डीएम करें, हम आपका सॉल्यूशन लाएंगे। और हाँ, आप जैसे पढ़ने आए हो वैसे आपके दोस्त जो है, जो नहीं पढ़ रहे हैं, उन लोगों को भेजिए और बोलिए कि भाई सीरीज स्टार्ट हो गई है, आज दूसरा ही दिन है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ इसलिए जल्दी रिकवर हो जाएगा। जितना बैकअप कम होगा ना, जितना बैकलॉग कम होगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, ठीक है। इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपके दोस्त हो जो भी 12th में हो, उनको भी शेयर करें, भेजे उनको और बोलिए और अपना एक्सपीरियंस कमेंट सेक्शन में डालिए। और अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तब तक क्या करेंगे, पढ़ते रहिए, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय भवानी।